हूँ जो झारखंड में जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, उनके गुरु हैं। दोनों के भ्रष्टाचार के तरीके भी एक हैं। मोदी है तो संभव है, ये अब परिणाम में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ से जनता कुशासन से मुक्ति चाहती थी। वहाँ की जनता कांग्रेस से निजात चाहती थी। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया था, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। 3 राज्यों में भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश है। सर, जिस तरह से आप लोगों की उम्मीद थी, लगातार कहते आए थे कि इन 3 राज्यों में हमारी ही सरकार हुई, उस उम्मीद से कहीं ना कहीं अधिक जो है आप लोग को सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मौजूदा जो रुझान दिख रहे हैं, देखिए, जनता जनार्दन ने मोदी जी के कामों पर मोहर लगाया। मोदी है तो संभव है, ये अब परिणाम में दिख रहा है, क्योंकि मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण को केंद्रित बना करके कई योजनाएं को लागू किया था और वो सफलतापूर्वक जमीन तक पहुंचाने का काम किया था। दूसरी तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ की बात है, वहां से जनता कुशासन से मुक्ति चाहती थी और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया था। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, दोनों ने अच्छे परिणाम दिए थे जनता के लिए। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने का काम किया था। इतना ही नहीं, महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार की घटनाएं लगातार वहाँ घट रही थी। वहाँ की जनता कांग्रेस से निजात चाहती थी, मुक्त होना चाहती थी और ये जनता ने अपना फैसला दिया। इसका मूल कारण है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और वो उनकी जो गरीब कल्याण योजनाएं जमीन तक पहुंचाने का काम हुआ। दूसरी बात है कि अमित शाह जी की रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन, वहाँ के कार्यकर्ताओं का मेहनत और कुल मिलाकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और अभी के जो मौजूदा दिख रहा है रुझान, काफ़ी अंतर दिख रहा है। एक समय माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन काफ़ी आगे जो है अभी बीजेपी के जो है सीट मिलते हुए दिखाई नहीं। वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, मोदी जी का नेतृत्व था और वहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक थी, तो ये उम्मीद हम सब लोगों की थी कि वहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी, जो आज परिणाम में दिख रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, जो झारखंड में जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, उनके गुरु हैं, आका है जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं। दोनों के भ्रष्टाचार के तरीके भी एक हैं। वहाँ से भ्रष्टाचारी चलता है और झारखंड में आकर के भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो दारू घोटाला हो चाहे कोयला घोटाला हो। सब छत्तीसगढ़ के लोग आकर के यहाँ लूटपाट किए, सबको अब जेल जाने की बारी है। तेलंगाना में भी काफ़ी कुछ फर्क दिख रहा है। पहले एक आप लोग का सीट हुआ करता था, अभी 9 से 10 जो है आप बढ़ी हुई दिख रही है। तेलंगाना में हमने अच्छा परिणाम दिया, जहाँ 1 सीट थी, मात्र 1 सीट, और अब 10 आ रहे हैं। और हमको लगता है आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो वहाँ पर हम बहुमत की ओर होंगे, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत जनता चाहती है। दीपक प्रकाश जो झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बहुत ही जल्द जो है बीजेपी की सरकार होगी और तीनों राज्यों को उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा की ओर से काम किए गए हैं और कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कई बातों को रखा है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब रुझान के बाद जो है सीटों का पूरा जो आंकलन सामने आता है और जो सीट्स में जितने भी उम्मीदवार है भाजपा के या कांग्रेस या अन्य दलों के हैं, उनके जो परिणाम सामने आते हैं, तब क्या कुछ होता है, कितने सीट जो है भाजपा को मिलते हैं, कांग्रेस को मिलते हैं या अन्य को मिलते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरामैन राजा के साथ नीरज कुमार, रांची।